भाई गाली नहीं दी मुझे। हाँ हाँ आई नो ना मार बहुत पड़ेगी गाइस तो गाइस कर दे हमें भी मच के मचा देना चाहिए। हमें भी मच में ये तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। मैं अपने घर पे नहीं हूँ क्योंकि मुझे गुड़गांव आना पड़ा। तुम लोग को पता ही है कि मैंने 3 टी शर्ट्स में अपना पूरा लॉकडाउन काटा है। और सिर्फ टी शर्ट्स की बात नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे ख़राब हो जाती, पेरिशेबल चीज़ें थी जैसे पीनट बटर हो गया, प्रोटीन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को आई हैड टू टेक देम आउट विद मी, वरना वो वहाँ पे पड़े पड़े ख़राब हो जाती। प्लस तो 2-4 काम भी थे तो जो निपटाने थे। और गुड़गांव के फ्लैट के पास ही मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे जान रहता है ललित, जो आई नो कोरोना अभी भी बहुत फैल रहा है और मुझे क्या चीज़ अलाउड नहीं था, पर हमने पूरा सैनिटाइज कर रखा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा घर में 4-5 सैनिटाइजर हैं। लेकिन कट टू द चेज, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों आना था। मुझे इससे मिलने आना था क्योंकि ही इज़ आ कोरोना सर्वाइवर भाई। अभी कर लिया। हाँ इस भाई ने सारा एक्सपीरियंस भी कर लिया कोरोना में क्या हुआ। मैंने बोला भाई अपनी वीडियो बना के डाल दे। कहता भाई मैं लड़की थोड़ी हूँ जो वायरल हो जाएगी। मैंने बोला तूने ऐसा बोला तो था। तो स्क्रीनशॉट शेयर कर। स्क्रीनशॉट शेयर कर। हाँ तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे को मिलने आना था। और जितने भी बुद्धिजीव लोग बोलने वाले हैं भाई इसको कोरोना था आपको मिलने आए, भाई इसको नेगेटिव डिटेक्ट हुए हो चुके हैं 10 दिन से ऊपर। तो इट वाज प्रॉपरली सेफ, प्रॉपर टेस्ट हो चुका है। ही इज़ कम्प्लीटली फाइन राइट नाउ। और मैं अभी भी इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा हूँ। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा पास आए हैं। और खैर जो भी है यार, इतना आई नो इट इज़ सीरियस, यू गाइस नीड टू टेक इट सीरियस। लेकिन मुझे अपने दोस्त से मिलने आना था। किस फ़ायदे के दोस्तों अगर तुम जब नहीं आ पा रहे हो जब तुम्हारा दोस्त ठीक है, समझो। ऐसे में मैं मस्ती काटने नहीं आया हूँ यहाँ पे, पर मेरे को इससे मिलना था क्योंकि हंस दे ताकि वो मेरी सीरियस बातों को भी मजाक में ले। इसकी आदत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे इसके साथ कुछ करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक रिएक्शन वीडियो बनाई जाए जिसमें कि इसका भी मीम चैनल है और मेरा यूट्यूब चैनल है ही। और हम दोनों को मीम्स का बहुत शौक है। मतलब हम दोनों 80% ऑफ द टाइम मीम्स में बात करते हैं एक दूसरे से, 80% ऑफ द टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सुनते हैं मीम शायरी बैटल। या वैसे हमें कोई कंपटीशन तो रखना चाहिए। अगर ये इतनी ही फनी है जितना मेरे सब्सक्राइबर ने बोला हुआ है तो बहुत हंसी आने वाली है। तो कि नो लाफ चैलेंज टाइप। नो लाफ चैलेंज तो हो ही नहीं पाएगा भाई, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अच्छा हूँ। हैं? मैं अच्छा हूँ। तू अच्छा है? अबे चल देखते हैं, पहले देखते हैं। जो हारा कुछ तो सजा दे देंगे उसको। 3, 2, 1 एंड चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे। मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे। मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। कि जरा सी बात थी और वो रूठ गया, जरा सी बात थी और वो रूठ गया, छन से आवाज आई थी। टेंशन में तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? हाँ मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। सारी दुनिया से कह दूंगी, मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। बहुत सही। भाई कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। ये वीडियो भाई बहुत अंडररेटेड है। मैं लिंक दे दूंगा, देख के जरूर आना। 5000 व्यूज है भाई, अभी 1 मिनट में पागल कर दिया इसको। चलो दोबारा। भाई ये शायरी रूइंड है फॉर लाइफ। बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। मैं रोता हूँ बिन आंखों के, तुम रो सकते हो क्या? नहीं। शर्त लगी थी दुनिया की सारी खुशी एक शब्द में लिखने की। वाह क्या बात है। शर्त लगी थी दुनिया में सारी खुशी एक शब्द में लिखने की। सब किताबें ढूंढते रह गए और एक बाप ने बेटी लिख दी। मैं एक एंजल हूँ और मैं आसमान से आई हूँ। मैं नाम तू जानता है इस लड़की को? नहीं। जब पहले आई थी। अबे गेमर है एक। गेमर? हाँ 13 साल की लड़की है, गेमिंग करती थी, जिसने श्राउड को डायनामो से कंपेयर कर दिया था, तो बहुत रोस्टिंग चली थी भाई इसकी, बहुत रोस्टिंग। मेरे को नाम याद नहीं यार, किसी को तुम में से नाम याद है तो कमेंट से, क्या नाम तेरे को पता ही नहीं, तेरे को क्या उसने पता बोला होगा? मैं एक एंजल। अबे साले करना गुस्से में। अबे एंजल नाम नहीं है, पर उसका कुछ और है। हम तो नहीं लूंगा उनका, पर हाँ थे सब बेटी चोर। कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर। अपना काम कर रहा। मोहब्बत में मैं सारी हदें तोड़ दूंगा, तू आवाज दे वहाँ से, मैं यहाँ से सरहदें तोड़ दूंगा। और इश्क मुकम्मल ना हुआ तेरा तो क्या हुआ? काम नहीं, बहन चोद दूंगा, माँ चोद दूंगा, इधर आ गए हो तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। शायरी सुनती थी वो, और वो भी बेवफा वाली। शायरी सुन इस वीडियो के पहले पूरा लिख के देना पड़ेगा 18+ कंटेंट भाई, बच्चों तो मत देखना प्लीज। अबे थी वो, और वो भी बेवफा क्या? भाई समझ के बोल रहा हूँ। भाई समझ के बोल रहा तो हूँ। मत देखना। वाली। अब समझ आया। दिल टूटा है। क्या? This video is not for kids. This video is not for kids. कोई मरा थोड़ी ना हूँ, इश्क किया था कोई मुजरिम थोड़ी ना हूँ। जुआ सा है आशिकों का खेल, हारना पड़ता है। जुआ सा है आशिकों का खेल, हारना पड़ता है। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या था? जुआ हारना पड़, कैसे थी याद है तुम्हें? कि हारना पड़ता है। जुआ आशिकों का जुआ, सोचना पड़ता है। कौन सी गाली? मैं उससे दिल की धड़कन से अपनी दिल की धड़कन का पैगाम लूंगा। ओहो वाह। उसे ये ज्यादा बुरा जाएगा। जब वो टूट जाएगी ना इश्क में उसके, तो अपनी गांड में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। तुझसे इश्क वो जो ऐसे करके कर रहा था ना, उससे एक बार दोबारा देखना बनता है उस वाले को। दोबारा देखे 10 सेकंड पीछे जाते हैं। 3:11 पे पैगाम लूंगा उसे। जब वो टूट जाएगी ना इश्क में उसके, तो अपनी गांड में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। तुझसे इश्क करना अगर मेरी गलती है तो माफ कर दे मुझे। अबे लौंडो को इश्क होता कहाँ पे? मतलब पैदा होते इश्क। तुझसे इश्क करना अगर मेरी गलती है तो माफ कर दे मुझे। नहीं। तेरा किस्सा खत्म हुआ, तेरा किस्सा खत्म हुआ, अब शुरू मेरी कहानी होगी। तेरी माँ की चूत होगी, तेरी माँ का भोसड़ा होगा। कि मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। और मैं क्यों डरता मौत से पहले। आधी टाइम बड़ा अच्छा हुआ और उसकी फोन पे सारी। लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा। तुम गालियां मत देना मेरे पीठ के पीछे। उठा ली कलम तो तुम मैं घुसेड़ दूंगा। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जुदा मत होना रे। कांता बाई मेरे कमरे में यही देखने आई, कैसे होती है पढ़ाई, क्यों आई। जा पूछ क्या?
मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई क्या वीडियो थी भाई। अब बिग शाउट आउट टू के क्रिएशन मीम्स भाई साहब, सब्सक्राइब करो भाई, काम कर रहे हो तुम। बहुत सही काम है भाई, बहुत सही काम है। 5000 वीडियोस पे व्यूज है बस इसकी यार। हाँ भाई बहुत तगड़ा, बहुत सही काम है, मज़ा आ गया भाई। 5 मिनट में मज़ा आ गया। ज़िंदगी तबाह, और ये शायरी भी हमारे लिए हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। इसका कभी ओरिजिनल नहीं सुना। इसका ओरिजिनल बिना वो वाला था ना, सोचना पड़ता है कौन सी तेरा फेवरेट कौन सा था? मेरा फेवरेट तो यार वो था जो जब जिसमें वो बोलता है कि मेरा भी वही था, वो डिमोनेटाइजेशन वाला बंदा उसी टाइम पे। कोरोना वो लेके आ सैनिटाइजर लेके आ। गाइस वी हैव एवरीथिंग अरेंज, डोंट टेक टेंशन। यस हवा में शुद्धिकरण किया जाए। सो दिस वाज ललित। इसकी स्टोरी भी बहुत जल्दी आएगी कि हाउ ही फेस दिस स्टफ। आई नो, पर फिर भी लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि जितना मुझे पता है, मैं जितना इसको जानता हूँ, ये सच में कहीं बाहर नहीं निकलता था। मुझसे ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों का ये रखता था। तुम इसके घर पे देखोगे सैनिटाइजर्स, और इस वक्त नहीं पहले से भी सैनिटाइजर्स, जितने भी तुम्हारे सोप्स वगैरह और इनफैक्ट मास्क, सब चीज़ टिंच थी। दिस इज़ समथिंग जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था भाई। हमें नहीं लगा था, जब भी बीमार भी हुआ था ना, नो वन हैड अ क्लू कि इसको हो जाएगा। सबको ये था कि अरे इसको कैसे फीवर ही होगा। हाँ, छोटा मोटा फीवर ही होगा। हमने तो मैंने तो ये भी सलाह दी थी, मैंने कहा क्या करेगा वो करवा के, तुझे थोड़ी होगा, तू कहीं ये सच में कहीं निकलता ही नहीं था। सारी चीज़ें घर पे आती थी, तो किस चीज़ के लिए बाहर निकलता था? किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। छोटा मोटा सामान लाना होता था सिर्फ तभी, और येट इट हैपेंड। तो कोशिश करेंगे एक, और वैसे उसका भी एक अलग प्रोसेस है। जब मेरे घर पे सामान अंदर आता था, हाँ उसका भी एक, इसने बताया हुआ है, जब घर से बाहर सामान, इसका बाहरी बाथरूम है, वहाँ पे नहा के आता था, सारा सामान सैनिटाइज होता था। तो वही चीज़ हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर करने की, ताकि आप लोग, मैं भी समझ पाएंगे कैसे और ज़्यादा हम इसके टुवर्ड्स सीरियस हो सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। तो उस पर भी काम करेंगे। पर मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको अपने चैनल पे एज अ कोरोना सर्वाइवर रोता रबाड़ा सा इसको करूं। जैसा मैं इसको जानता हूं, जैसा ये मेरा भाई है, बिल्कुल वैसे ही मीम्स के साथ। इसको मीम्स बहुत पसंद है, मतलब, और ये हमें, मेरे को थोड़े कम, लेकिन इसको गेम ऑफ थ्रोन्स के डायलॉग्स, मूवीज़ के डायलॉग्स, सारी चीज़ें याद रहती हैं। इतने रेफरेंसेस, इसके 2 सेंटेंसेस में 250 रेफरेंसेस होते हैं इधर उधर के। झूठ बोल रहा हूँ मैं, 100 हर बार यही होता है, ये कुछ बोलता है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं का रेफरेंस होगा जो थोड़ा मजाक वाला होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस रिएक्शन। आई होप यू लाइक्ड इट। अभी इस वीडियो में इतना ज़्यादा बोला नहीं, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में थोड़ा बोले। अगली वीडियो में तो खैर तुझे ही बोलना है ना, मैं बस अब तो ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। बीमार मैं बोला पंखा ऑन करा भाई, मैं बीमार हूँ। और वैसे बोल रहा है कि बाहर चलते थोड़ा सा मजे करने। अबे साले, ऐसा ये काट दूंगा मैं, काट दूंगा नहीं, पर अरे सच में मजाक था। कोई नहीं कह रहा बाहर जाने को, घर के अंदर ही है। मैं भी निकलूंगा अपने घर, काम यहाँ पे हो चुका है मेरा। जितना भी गुड़गांव से सामान था, आई होप और विश कि मैं वो वीडियो डाल पाऊँ, व्लॉग जो है। इसकी वाली वीडियो पक्का आएगी, कोशिश करेंगे। 4 बजे हमारी लाइव है, 4 या 5 बजे लाइव है। आप आ जाना, थोड़ा सा गाना बजाना गाते हैं, थोड़ा सा माहौल को पॉजिटिव करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस रिएक्शन। इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस। इसको नहीं पसंद, इसको पसंद नहीं है, कहता है ये क्या नया ड्रामा शुरू किया तूने पीस बोलने का। तो फिर भी अरे इससे ना एक क्लू मिल जाता है, पीस बोलते ही म्यूजिक शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला पीस।